मैं आ गया प्रभु। जानता हूं मैंने आने में बहुत देर कर दी। क्या करूं दोस्त, जिंदगी की आपाधापी में इतना उलझा रहा कि वक्त ही नहीं मिला कि बैठकर सोचूं मैंने क्या खोया, क्या पाया। पाने को तो बहुत कुछ पाया बॉम्बे में। आलीशान बंगला, गाड़ियां, बहुत बड़ा बिजनेस, नाम, शोहरत, और खोने को तुझे खो दी प्रभु। अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर इन चीजों को रख के तोला जाए तो यकीनन मैंने पाने से ज्यादा खोया है। और बस अफसोस तो इस बात का है दोस्त कि तुझे दिया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा विश्वास कर सकता है तो विश्वास कर प्रभु। तुझसे ज्यादा मेरी इच्छा थी कि रिमझिम मेरे घर की बहू बने। मेरा विश्वास कर, मैंने बहुत कोशिश की दोस्त। बाबूजी, आप रो रहे हैं? अच्छा, अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिले इसलिए। लेकिन आपने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि आप रोएंगे नहीं। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए गरम गरम फुलके और मटर की सब्जी बनाते हैं, ठीक है? बाबा, हम वापस आ गए आपके पास। आपने तो हमें कहा था हम अपने पिया के घर चले जाएं, लेकिन वो घर कभी हमारा नहीं हो सकता बाबा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बिटिया बहुत खुश है क्योंकि हमारे अविनाश खुश हैं। सिमरन बहुत अच्छी लड़की मिली है बाबा। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बाद में, अभी काम बहुत है ना, फिर बताएंगे। हाँ, मजा आया। बहुत मजा आया। क्या खाना खाया मैंने, ऐसा स्वाद कभी आया नहीं है वहां पर। क्या है बेटा, यहाँ सब आबो हवा का फर्क है, खाद का फर्क है। ऑर्गेनिक खाद, गोबर वाली खाद। सारा स्वाद उसी का है। देखो, तारे कभी देखे मुंबई में ऐसे? क्लियर स्काई। आई टेल यू। अरे प्रतीक, करने दीजिए ना बाबूजी, मन कर रहा है। अच्छा ठीक है। बाबूजी, कितनी शांति है यहाँ पर। अगर इस वक्त मुंबई में रहते तो कितना शोरगुल रहता। यही तो फर्क है यहाँ बेटा। गर्मा गर्म दूध। अरे वाह, दूध दूध भी। मुझे लगता है जाते जाते ये मैं मोटा हो जाऊंगा। मोटे नहीं, तंदुरुस्त हो जाएंगे। जरा चक्कर तो देखिए, गर्म है। बढ़ गए भैया हो तो। दुर्गा, जय जय बढ़ के भैया। जय जय, बस खुश रहो। कैसे हो? ठीक ही है।
आपके आए की खबर आए से पहले एकदम ठीक ही थे, पर क्या नाम से अब नहीं है। पाए लगू चाचा। हाँ। ये मैं प्रतीक। हाँ, अच्छा अच्छा, ओहो बचुआ। अच्छा। नमस्ते। हाँ हाँ न... तुम तो प्रभु दयाल की छोकरिया हो तो? जी। तो लौट के मुनिया वापस आई घर को है? कह के तो बड़े जोर से गई थी, क्या नाम से, अब नहीं आऊंगी वापस। हाँ, रहने नहीं आई, हमारे साथ आई है और हमारे साथ जाएगी भी। अरे साथ तो आप सभी जाएंगे बड़के भैया, एक ही साथ जाएंगे, पर हम कह रहे थे क्या नाम से कि जितनी जल्दी चले जाए उतना ही अच्छा है। चाचा, केस खत्म होते ही हम चले जाएंगे। हाँ, अरे वाह बड़के भैया, आपका ही बचुआ तो बहुत बोले लगा है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो एक बात हमारी भी कान खोल के सुन लो बचुआ, इलाहाबाद में इतने बरस से हम रह रहे, तुम लोग नहीं। तो यहाँ के मजिस्ट्रेट, वकील, मुअर्रिर, मुंशी सब हमको जानते हैं, तुम लोग को नहीं जानते। चाचा जी दूध पिएंगे? अरे दूध नहीं मुनिया, इलाहाबाद के घाट का पानी पिला करके वापस भिजवाया जाएगा तुमको, तुम देखते जाओ क्या नाम से। चाचा जी आप क्यों भूल रहे हैं, बाबूजी ने भी इलाहाबाद के घाट का ही पानी पिया। तू तो देखा जाएगा कचहरी में। हाँ देखा जाएगा चाचा जी, ये केस मैं लड़ रहा हूँ। अरे वाह वाह, भाई मजा आ गया बड़के भैया, अपने बचुआ को बैरिस्टर बना दिया, वाह वाह, बहुत अच्छे है, मजा आएगा। लेकिन एक बात सुन लो बचुआ, इस केस में जरा घुटाई पढ़ाई अच्छे से कर लेना, कैसे के मुकाबला जरा हमसे है ना, दिखाओ तुम्हारा दूध देखे। हाँ बिल्कुल बेकार बड़के भैया, मलाई तो एको दम नहीं था है? अच्छा तो जय जय चलते हैं। हाँ एक बात सुन लो बचुआ, एक केस की घुटाई पढ़ाई जरा अच्छे से करिए, कैसे के मुकाबला जरा है। हाँ दुर्गा बिल्कुल नहीं बदला, एकदम वैसा ही है। लेकिन एक बात बता दो बेटा, ये जो कहता है ना वो करता भी है, और इस केस को जीतने के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता, कुछ भी। हाय हाय दैया रे दैया, इतना काहे चिल्लावत हो? लो बताओ है, अब चिल्लाए नहीं तो क्या करें, ये घर है ससुरा है? आदमी कम बोलता है, जो ससुरा रेडुआ ज्यादा बोलता है। पता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्यों ले आए हम इसको यहाँ पे। बाबूजी बाबूजी, ये रेडियो किसने बंद कर दिया? अमरीश पुरी ने किया है, तुम्हारे बाप ने। कूटेगी हमें? वो ऋतिक का गाना चल रहा था बाबूजी। अरे बेवकूफ बावली हो, यहाँ जिंदगानी का गाना बंद होने की बात आ रही है, देखो ऋतिक के गाने की पड़ी है, बताओ। अरे अपने भैया भगवानी शंकर का गुस्सा हमरी बिटिया पर काहे उतारत हो? अरे तो क्या करें लाजवंती जी, तुम बताओ क्या करें है? अरे वो क्या नाम से खुद तो आए हैं, पर अपने वो बैरिस्टर बेटे को भी ले आए हैं। हाँ अरे तो क्या हुआ, उनका बेटा बैरिस्टर है तो हमरा भाई भी कछु कम नहीं। हाँ गोभी का फूल है ससुरा, खा खा के मुटिया रहा है। अरे क्यों अकल के पीछे लठ लेकर के घूम रही है? देख वो बैरिस्टर बम्बई का है, बम्बई का वकील। बाबूजी बाबूजी, हम, हाँ। उन्होंने ऋतिक रोशन को जरूर देखा होगा। अरे क्या नाम से, खुद तो आई है, पर अपने वो बैरिस्टर बेटे को भी ले आए हैं। हाँ गोभी का फूल है ससुरा, खा खा के मुटिया रहा है। अरे क्यों अकल के पीछे लठ लेकर के घूम रही है? देख वो बैरिस्टर बम्बई का है, बम्बई का वकील। बाबूजी बाबूजी, हम उन्होंने ऋतिक रोशन को जरूर देखा होगा।
है? अब हम ये पूछने जाएंगे उनसे कि तुमने ऋतिक रोशन को देखा है कि नहीं देखा है, क्या नाम से? बाबूजी बाबूजी जरूर देखा होगा। है? तो क्या करें, केस छोड़ दे? हाँ, बताओ। केस नहीं छोड़कर हम लोग सब बम्बई चलते हैं। हाँ, और वहाँ पे ऋतिक रोशन के घर जरूर जाएंगे। क्या करत हो? इन आफत की पुड़ियाओं को समझाओ, ऋतिक रोशन ससुरा इतना फालतू है क्या कि इनके इंतजार में बैठा होगा? देखो लाजवंती जी, अगर हमसे बात करनी है तो इन आफत की पुड़ियाओं को दफा करो। हाँ ठीक है, दफा करो। अरे कल मुइयो मरो यहाँ से। अगर केस हार गए तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। जाओ। चल गुड्डे चल, चल डांटते रहते हैं। अच्छा रेडियो ले बाबूजी, बाबूजी ये ले जाएं। अपनी अम्मा और बाबूजी को छोड़ के कुछ भी ले जा, जा यहाँ से। चल आप जरा ठंडे हो जाइए। अरे इनके होते हुए तो मैं एकदम ही ठंडा हो जाऊंगा। अब हमका बताइए कि बात का है। अरे देखो लाजवंती हाँ जी, जी। भाई बड़के भैया तो आए ही आए हैं, उनके साथ में वो सुसरी वो प्रभु दयाल की चुकरिया भी आई है। तैयारी दैया वो काहे आई है? अरे हमें क्या बता काहे आई है सुसरी, हमें तो लगता है रिश्ता फिस्ता तो हुआ नहीं है सुसरी का है। पर देखो बड़के भैया तो फिर भी मान जाएंगे, पर ये चुकरिया हमें जरा तीरंदाज नजर आ रही है भाई। वो तीरंदाज है तो हम भी निशानेबाज है। अरे इतने सालों तक जमीन पे जुदाई खुदाई हमने की और अब आए हक जमाने, ना ही देंगे जमीन। हाँ बात तो तुम ठीक कर रही हो, पर चलो देखा जाएगा, अभी तो हम जरा आए। अरे पर आप कहाँ जा रहे हो? देखो लाजवंती जी, हमने 1001 मर्तबा तुमको सौगंध दिला के कही है कि भाई जब हम जा रहे हो तो हमें टोका टाकी न किया करो। हाँ दैया रे दैया, पर अब टोक ही दिया तो कह भी डालो कि कहाँ जा रहे हो। अरे भाई वो पेशकार के घर जाके देख रहे हैं कि आया कि नहीं आया ससुरा। 4 दिन से बनारस में जाके बैठा है। अरे बहुत जरूरी काम है, उससे आते हैं। ठीक है। अरे हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछ डालो, पूछो। हम ये पूछे थे, ये ससुरा ऋतिक रोशन कौन है? मेरा बाप है। है इन्होंने ससुर जी का नाम कब बदल डाला? ये लीजिए गरम गरम रोटी। अरे बेटा इतना खिलाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। घर के पके खाने से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर मुंबई में चूल्हे पर पकी ताजी ताजी रोटियां कहाँ मिलेंगी? वो भी असली घी में चुपड़ी हुई। हीरावती को पता चलेगा तो उसका कैलोरी काउंटर चालू हो जाएगा, और जयंती को पता चलेगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल काउंटर चालू हो जाएगा। और महाराज जी को? और महाराज जी को ये बार बार महाराज का नाम लेके क्यों डराती है? वही प्रतीक ले खाना खा। नहीं बाबूजी, कब से खाया जा रहा हूँ। यहाँ का खाना इतना अच्छा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा बाबूजी, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। थोड़ा रुक जा बेटा, सोचता हूँ कि एक बार और दुर्गा शंकर से बात कर लूं। क्यों? घर का मामला है, बात घर के अंदर ही सिमट जाए तो अच्छा है। बात बाहर निकलेगी, 1000 मुंह हैं, 1000 बातें बनेंगी। लेकिन बाबूजी बात तो बाहर निकल चुकी है ना। गुंजन ठीक कह रही है बाबूजी, दुर्गा शंकर से बात करने से क्या फायदा? प्रतीक, सबसे पहले तो बात करने की तमीज मत भूलो। दुर्गा शंकर नहीं, दुर्गा चाचा। सॉरी बाबूजी। नहीं, मैं सोचता हूं कि एक बार उससे बात और कर लूं, उसे समझाऊं कि इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं है किसी को। बाबूजी आपको लगता है कि वो समझ जाएंगे? नहीं, वो नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है बाबूजी, आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोर्ट जाने दीजिए। मैं देख आता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है। चल ठीक है, तू जा, खाना खा के हम भी आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट प्रतीक भैया। थैंक यू। बाबूजी एक और रोटी? ना बिल्कुल नहीं, और नहीं। ठीक है, मीठा नहीं मिलेगा। है? चल फिर एक दे दे। घी मत लगाइयो। हाँ अभी लाए। शुक्ला जी, सेल्स टैक्स की फाइल ले आइए जरा। जी राकेश, मुझे तुमसे एक बात करनी थी।
शुक्ला जी, अगर बात ज्यादा सीरियस नहीं है तो थोड़ा बाद में कर लीजिएगा। राकेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना घर गिरवी रखकर गलती कर रहे हो? मतलब कंपनी की ऐसी हालत कैसे हुई, तुम ये जानना नहीं चाहोगे? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो राकेश, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो मुसीबतें, ये जो पैसे की तंगी दिखाई जा रही है, वास्तव में इसके बीच। हेलो राकेश। अरे आओ मोदी। हाँ शुक्ला जी, क्या कह रहे थे आप? राकेश, मैं तो वो शुक्ला जी आप जाइए, और हाँ, वो वर्कर्स की डिमांड की जो फाइल है वो ले आइए। इस फाइल का क्या करोगे मोदी? कुछ नहीं, वो तो शुक्ला को भगाने के लिए। सच कहता हूं राकेश, ये शुक्ला तुम्हारा कोई भी लगता हो, लेकिन आज जो कंपनी की हालत हुई है वो शुक्ला जैसे लोगों की वजह से। ऐसा क्या कर दिया शुक्ला जी ने? राकेश, मैं मानता हूं कि शुक्ला इस कंपनी में कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वो कंपनी का मालिक बन गया है। आखिर बात क्या है मोदी? मैं तो सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूं राकेश, ये शुक्ला तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठा रहा है, और जहां तक मेरी खबर है वो प्रतीक के नाम से भी कंपनी में रौब जमाने की कोशिश कर रहा है। ये फाइल। शुक्ला जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं आपके बारे में? कितने सालों से आप यहां काम कर रहे हैं? आपको कभी भी किसी बात की तकलीफ हुई है? फिर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन राकेश, मैंने किया क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरी आखिरी वार्निंग समझिए। आज के बाद मुझे आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। यू मे गो नाउ। अच्छा राकेश, वो मॉर्गेज के पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं, वो एग्रीमेंट की डिटेल्स पढ़ ली? हाँ पढ़िए, और मैं सोच रहा हूं कि मां से बात कर ही लूं। लेकिन राकेश, डोंट वरी मोदी, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मां से बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।